इंसान का जुर्म है? हम गरीब हैं, हमारा ये जुर्म है, इसलिए हमारे बेटे को जानवरों की तरह मारा इन्होंने। मेरा एक ही बेटा है सी जेड़ा सालमा ने मार दिता। एक ही बेटा? बेटियां, एक बेटा, 4 बेटियां थे, एक बेटा सी। वहाँ पे नहर पे कोई मंशियात फरोश थे। हमें वो जो से लोग थे वो जिनके साथ लड़ाई हुई थी उनको ही पता था ना कि उनका क्या मसला है। मेरा बेटा 2 घंटे उधर, 2 घंटे खून में लत-पत उधर पड़ा रहा, किसी ने मेरे बेटे को आके नहीं उठाया। फिर पुलिस ਨੂੰ ਕੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਹੀ कि ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ है, ਕੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। इस वक्त मकतूल की वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, मैनू गल दसो, तुहाडे किन्ने बच्चे? मेरा एक ही बेटा है सी जेड़ा सालमा ने मार दिता। एक ही बेटा? बेटियां, एक बेटा, 4 बेटियां ते एक बेटा सी। की काम करदा? सलून दी दुकान सी ओदी। ते तुहाडे खामन? खामन मेरा फोत हो गया, मेरे 2 साल हो गया खामन फोत होए नू। ते आदा गुजर बसर ऐसे लड़के थ्रू? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਲੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਸੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 3 ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। लड़का मैंने होया किस तरह सारा वकूआ है? तुहाडे लड़के नू मारिया किन्हां ने ते वकूआ सारा किस तरह होया? मेरा बेटा दुकान बंद करके वापस आ रहा सी, रास्ते में रहमत कॉलोनी चौक में आया। उधर पहले लड़ाई हो गई थी किसी की, हो के ख़त्म हो गई थी। वो आके ऐसे खड़ा हुआ है, उसने लड़का दोस्त था उसके साथ हाथ मिलाया, उससे पूछ रहा क्या हुआ है। इतनी बात उसने की आके, तो इतनी देर में मोटरसाइकिलों पे आए हैं वो, उन्होंने इतनी दहशत खिलारी आके उन्होंने अंधाधुंध इतनी फायरिंग की है। मेरे बेटे के दिमाग में गोली लग गई, मेरा बेटा उधर ही मर गया। 4-5 और जख्मी हो गए, उनको उठा के ले गए। 11 बाई वाले आए, उनको उठा के ले गए। मेरा बेटा 2 घंटे उधर, 2 घंटे खून में लत-पत उधर पड़ा रहा, किसी ने मेरे बेटे को आके नहीं उठाया। 2 घंटे बाद इधर के नाज़म को हमने बुलाया, उसने हमें 11 बाई बुला के, तुम 2 घंटे बाद मेरे बेटे की वहाँ से लाश उठाई उन्होंने। मेरा बेटा ऐसे ही पड़ा रहा, किसी ने इस तरह कोई जानवर भी मर जाए उसको भी कोई पकड़ लेता, किसी ने मेरे बेटे को नहीं पकड़ा। मेरा बेटा इतना पता नहीं कितनी इज्जत के साथ मौत हुआ, क्या मेरे बेटे के दिल पे क्या हुआ होगा उसे। जब वो घर से निकला था, दुकान पे गया, क्या क्या घर से गया था? मुझे कहता अम्मी मैंने आज ना शरबत बांटना है, आज 10वां मुहर्रम है, मैंने शरबत बांटना है। शरबत बांटता रहा वहाँ पे, शरबत बांट के फारग हो के दुकान पे बैठ गया, या दोस्तों के पास दुकान पे ऐसे ही बैठ गया। शाम को 9 बजे उसने दुकान बंद की है, दुकान बंद करके वापस घर आ रहा था, तो उन्होंने इस दुकान वह खड़ा ही हुआ है आके, तो उन्होंने आके इस तरह फायरिंग की है। उसके यहाँ पे गोली लगी है, मेरे बेटे के यहाँ से निकल गई है। आपको जब पता चला कि आपके बेटे को इस तरह मार दिया गया, तो आपने फिर उस वक्त क्या किया था? मैं उधर जाके देखा, मैंने इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई उसे देख के, इतना मेरे बेटे का खून, इतना मेरे बेटे का बुरा हाल। पुलिस वाले आए हैं, किसी ने मेरे बेटे को पकड़ के ये नहीं कहा कि उसे कहीं चरपाई ला के डाल दें। हमारे रिश्तेदार आए हैं, उन्होंने आके, मेरे जवाई था एक मेरा, उसने आके चरपाई ला के मेरे बेटे को चरपाई पे डाला। 2 घंटे बाद 11 बाई वाले आए हैं, तो उन्होंने फिर आके उठाया मेरे बेटे को, फिर हॉस्पिटल जाके उन्होंने मुलाजा किया। तो हाँ जी, फिर उन्होंने 2 घंटे उधर लगा दिए, रिपोर्ट लिखी है, रिपोर्ट लिख के फिर मेरे बेटे को सुबह उन्होंने मेरे बेटे की लाश दी है। FIR हो गई हुई है आपकी। मुझे ये बताएं कि कौन लोग थे जिन्होंने मतलब अंधाधुंध फायरिंग की और उसकी जद में आके आपका बेटा जान बको? वहाँ पे नहर पे कोई मंशियात फरोश थे,
हमें वो जो उनसे लोग थे वो जिनके साथ लड़ाई हुई थी उनको ही पता था ना कि उनका क्या मसला है, आपस में क्या इनका मुतालबा था, हमें उनका कोई पता नहीं है। ये पता लगा है कि मंशियात फरोश लोग हैं और उन्होंने मारा। वहाँ पे जो उनसे लोग हैं जिन्होंने देखा है कि ये लोग हैं, इन्होंने मारा, उन्होंने बताया, फिर FIR पे उन्होंने नाम लिखवाए हैं उनके जो उनसे गवाह हैं जिनके सामने ये हुआ है, उन्होंने बताया कि इन्होंने मारा है, उनके नाम फिर उन्होंने लिखवाए हैं। हमें पता ही नहीं कौन है कौन नहीं, जिन्होंने मौके पे देखा उन्होंने बताए, उनके नाम लिखे हुए हैं। अभी FIR दर्ज होने के बाद जिन मुल्जमान को नामजद किया गया FIR के अंदर, उनकी तरफ से कोई खौफ व हरास, कोई थ्रेट वगैरह कोई मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस हमें यही कहा जा रहा है आप अपने घर से चले जाएं, यहाँ पे आपको ख़तरा है। यहाँ पे जिस दिन मेरा बेटा फोत हुआ है उस दिन में वहाँ पे लड़के कह के गए हैं कि आप घर खाली कर दो, आपको ख़तरा है, आपने पर्चा करा दिया। आप किसने बोला है आपको कोई घर खाली करके चले जाए? यहाँ पे कोई लड़के आए थे, वो कह के गए हैं कि आपको ख़तरा, आप घर खाली करके चल जाएं। मेरे बेटे की लाश उधर थी तो हम किसी के घर जाके रात को सोए। सुबह उठ के हमने इधर आके फिर अपने बेटे को जनाजा यहाँ से फिर लेकर गए हैं। मेरे बेटे को इन्होंने बहुत बेदर्दी से मारा। मुझे जिस तरह मेरे बेटे को मारा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। रो रो के मेरी आंखों का पानी ख़त्म हो गया, पर मुझे किसी तरफ से इंसाफ नहीं नज़र आ रहा कि हमें इंसाफ मिलेगा। क्या गरीब होना इंसान का जुर्म है? हम गरीब हैं, हमारा ये जुर्म है, इसलिए हमारे बेटे को जानवरों की तरह मारा इन्होंने। नाज़रीन, इस खातून के, ये जो वालदा रो रही है, खातून क्या कहें बल्कि वो औरत है जिसने एक मासूम बच्चे को पैदा किया और उसके बाद उसको परवान चढ़ाया कि कल को वो उनकी बुजुर्गी का सहारा बनेगा। इनकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां अभी कवारी हैं और वो घर का वाहद कफील था। इनके खावंद की डेथ हो चुकी हुई है। वो जाता है मेहनत मजदूरी करने के लिए और जब वापस आता है तो 2 ग्रुप्स जो कि ये बता रही हैं उनमें फायरिंग होती है और उसकी जद में आकर एक राहगीर भी मौका पर जाँ बाक हो जाता है। वो इनका बेटा था। तकरीबन 2 घंटे उसकी लाश चौक के अंदर पड़ी रहती है खून में लथपथ, लेकिन उसको कोई उठाता नहीं है। ये माशरा इंसानों का माशरा है या जानवरों का माशरा है, ये आपने हमें ज़रूर बताना है। और अभी इन्हें थ्रेट्स मिल रहे हैं कि आपने FIR दर्ज करवा दिया और जिन लोगों ने कत्ल किया है उनके नाम आपने क्यों मेंशन करवाए हैं FIR के अंदर? क्या कानून से बड़े हैं ये लोग, जिनके बारे में अगर बता दिया जाएगा कि ये लोग हैं जो माशरे में यहाँ पर फसाद बर्पा कर रहे हैं कि तो उनको पुलिस पकड़ लेगी? इसी थ्रेड की वजह से लोग इन्हें धमका रहे हैं घरों में आकर। इनके जो बेटे हैं, इनके दामाद हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस केस में अब तक पुलिस ने क्या पेशरफ्त की है और जो लोग इन्हें थ्रेट्स कर रहे हैं कि ये मकान खाली करके यहाँ से चले जाएं, आप लोगों ने FIR क्यों दर्ज करवाई है, आखिर वो कौन लोग हैं, वो भी मजीद हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? सर हाले तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो दोबारा इतने आए भी नहीं है पुलिस वाले कि जाके पता ले लिए कोई मामला है ना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सानू मिली हाले तक, FIR की कापी वो भी किसी को कह के मंगवाई है, ठीक है। उस तो बाद कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने हाले तक। तो जो मुल्जमान जो FIR के अंदर नामजद है, जिन्होंने फायरिंग की और आपका जो भाई था ब्रदर इन लॉ उसको मतलब मारा है, वो उनके जो लोग हैं वो आपको थ्रेट्स वगैरह भी कर रहे हैं? कोई ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही क्या कह रहे हैं? सर आए ने, कोई लड़के आए ने, उन्हें आके दसिया कि तुसी ये घर खाली कर दिओ, ठीक है। तुसी उन्हों का नाम दिता है, नामजद किया परचे च, ते तुहानू भी खतरा है इस चीज़ का। वो कौन लोग थे? क्या उनके वो कारे खास लोग हैं? सरकारें खास ही होंगे। इतने ताकतवर लोग हैं ये वाले जिन्होंने फायरिंग की है? कौन लोग हैं ये? सर मंशियात फरोश ने। क्या नाम है उनका? बाज जट कहते हैं उसे, उसके जो है भांजा है और एक भाई का बेटा है। जिन्होंने फायरिंग की? जी बिल्कुल सर। ठीक है, मतलब उन्हें अपनी किए पे कोई नदामत नहीं है, उल्टा आपको थ्रेट्स कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं मकान खाली। जी बिल्कुल सर। कहना था किस जगह पे जाएं हम? बस रह ही हुण पुछना है कि कुछ साडे ना हमायत करेगा तो असीं उन्होंने पूछांगे ना, असीं कित्थे जाइए अपनी बच्चियां नूं लैके। पुलिस को कहना था कि ये हमें थ्रेट्स कर रहे हैं आगे से ऐसे। सर पुलिस नूं की कहिए, पुलिस ने दोबारा एक्शन ही नहीं लिया। एक दफ़ा आके सानूं पुछन ते सही कि तुहाडा बच्चा फौत होया, की मामला है, की ये दसो सानूं। कोई भी नहीं सर, ऐसी कोई गल नहीं हुई। कोई रेड की हो पुलिस ने?
ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन दोबारा नहीं बताया। उसके बाद कुछ नहीं पता? नहीं सर, उस तो बाद कुछ नहीं पता। आप मुतलका अफसरान जो डीपीओ है डीएसपी फिरोजवाल उनके पास गए? सर डीएसपी आए थे, ठीक है। वक्ती तौर उन्होंने कहा कि जाके उन्होंने घर घूर तोड़ दिओ, ठीक है। उस तो बाद ना डीएसपी आया ना कोई डीपीओ, किसी ना कोई राबता नहीं होया साडा, ना किसी ने कोई आके सानू यह पूछया। तो क्या उन्होंने उनके घर जाके तोड़े? सर सुनिया है कि कहंदे ने दरवाजे तोड़े ने, उस तो बाद कुछ भी नहीं हाले तक। नाजरीन, ये फैमिली इंसाफ की मुंतज़िर है। मकतूल की 4 बहनें थी और मेरे जो लेफ़्ट साइड पे हैं ये उसके ब्रदर इन लॉ हैं, उसका बहनोई है, और मेरी जो राइट साइड पे है ये मकतूल की वालदा हैं। ये ज़ारो कतार निकलते हुए माँ की आंखों से आंसू इस बात की दलील दे रहे हैं कि अभी तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, उनकी दादरसी के लिए कोई मरहम नहीं रखी गई। उल्टा मोहल्लेदार और जो लोग हैं यहाँ पे उनको थ्रेट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये मकान जो रहते हैं जिसमें वो किराए का है, उसे कहते हैं ये खाली कर दो, यहाँ से आप चले जाओ। आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसके अंदर आपने वो ताकतवर लोग जो मंशियात फरोश हैं यहाँ पे उनका नाम और वहाँ पे तस्करा कर दिया हुआ है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको उस जाए वकूआ के पर भी लेके चलता हूँ जहाँ पर यह सारा इंसिडेंट रोनमा हुआ, जहाँ पर वो 2 घंटे लवारसों की तरह उसकी लाश चौक में पड़ी रही और उसका कोई पुरसान हाल नहीं था। वो जगह भी आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद जो मुतलका डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस हैं फिरोज वाला नवाज सियाल साहब, उनसे भी बात करेंगे कि अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या मुल्जमान जिस तरह इनको आज़ाद दंदनाते फिर रहे हैं वो किसी और की भी जान ले सकते हैं, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है, मजीद हम पुलिस से भी जानते हैं।